दोस्तों, लोगों का मानना है कि ट्रंप हार चुका है और ईरान जीत चुका है। और लोग इसलिए ऐसा मानते हैं दोस्तों, क्योंकि ईरान ने अपनी शर्तें के ऊपर सीज फायर किया और साथ ही अपने शर्तों के ऊपर ही एमओयू ट्रंप से साइन भी करवाया। तो लोग ये सोचते हैं दोस्तों कि ट्रंप हार गया। लेकिन दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ऐसे एनालिसिस करके दिखाने वाला हूँ कि ट्रंप चाहे हमें हारता हुआ दिख रहा हो, लेकिन ट्रंप जीत रहा है दोस्तों। और साथ ही मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा दोस्तों कि भारत ने एक ऐसी चाल चली है कि भारत आज अमेरिका के आगे झुकेगा नहीं और फ्यूचर में अमेरिका से भी ज़्यादा मजबूत बनेगा। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बात ये है ना कि अमेरिका ने ईरान के एसेट्स को अनफ्रीज किया जो कि फ्रीज हो चुके थे, और साथ ही दोस्तों ईरान के सैंक्शन भी हटाए जो कि सालों से ईरान के ऊपर सैंक्शन थे, उन सैंक्शन को भी हटाया। तो इसमें दोस्तों अमेरिका की चाल ये थी कि ईरानी तेल मार्केट में आए। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि आखिर ईरानी तेल मार्केट में आएगा तो फिर अमेरिका का क्या फ़ायदा। यही दोस्तों वो पॉइंट है जो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा था। और साथ ही दोस्तों ईरान ने हॉर्मुज़ ब्लॉक करके रखा था, तो जो एनर्जी का शॉर्टेज आया था, पूरी दुनिया दोस्तों ट्रंप को गालियां दे रही थी। और उसी कड़ी में दुनिया के लीडर्स ट्रंप से पूछ रहे थे कि आपने ईरान के ऊपर अटैक क्यों किया, और साथ ही आपके ईरान के ऊपर अटैक करने की वजह से हॉर्मुज़ ब्लॉक हुआ है, तो फिर हम हॉर्मुज़ कब खुल रहा है, क्योंकि हमें बहुत सारी परेशानियां हो रही है। ये दुनिया के लीडर्स ट्रंप से पूछ रहे थे दोस्तों। तो ट्रंप जो है वो प्रेशर में आ गए और सोचने लगे कि यार मैं हॉर्मुज़ को किस तरह से खुलवाऊं। और इसीलिए दोस्तों अमेरिकी सेना हॉर्मुज़ नहीं खुल पा रही थी, तो ट्रंप ने नेटो देशों से कहा कि आप अपनी सेना लेकर आओ और हम साथ मिलकर हॉर्मुज़ को खुलवाते हैं। लेकिन दोस्तों नेटो देशों का कहना था कि यार आप हमें गालियां दो, हमें ऐसी ऐसी बातें सुनाओ, और अब तुम चाहते हैं कि हम हमारी सेना लेकर आए और हॉर्मुज़ खुलवाएं। नहीं आते हम, तुम अपने मन से और खुद ही हॉर्मुज़ को खुलवा लो, ये कहना था नेटो देशों का। और इस वजह से दोस्तों ट्रंप जो है वह अकेला पड़ गया और अमेरिकी सेना जो है ईरान से हॉर्मुज़ को नहीं खुलवा पा रही थी। तो ट्रंप ने सोचा दोस्तों कि यार क्या किया जाए जिस वजह से मैं हॉर्मुज़ भी खुलवा लूँ, और जो क्रूड ऑयल के बहुत ज़्यादा दाम बढ़ गए हैं, उन आसमान छूते हुए दामों को नीचे कैसे लाऊं, इसके ऊपर दोस्तों ट्रंप सोचने लगा। तो ट्रंप के मन में दोस्तों एक ख्याल आया और ट्रंप ने प्लानिंग की कि चलो ईरान का तेल क्यों ना मार्केट में हम लाते हैं, और अगर ईरान का तेल मार्केट में आया तो फिर जो आसमान छूते हुए क्रूड ऑयल के दाम है वो इतनी तेज़ी से ज़मीन पर आएंगे कि कोई सोच भी नहीं सकता है। ये सारी चीज़ें दोस्तों ट्रंप के दिमाग में चल रही थी, और उसी प्लानिंग के तहत ट्रंप ने उन ईरानी एसेट्स को रिलीज़ किया और ईरान के ऊपर से सैंक्शन को हटाया। क्योंकि अगर क्रूड ऑयल के दामों को नीचे लाना था, दुनिया के जो प्रेशर था उसको हटाना था, तो फिर हॉर्मुज़ खुलवाना और ईरानी तेल को मार्केट में लाना, ये दो ही ऑप्शन बचे थे ट्रंप के पास। और वो बखूबी दोस्तों ट्रंप ने करके दिखाया। और उसमें ट्रंप ने और एक चीज़ सोची दोस्तों कि अगर ईरान के ऊपर से सैंक्शन हटता है तो ईरान को इसमें फ़ायदा नहीं है, बल्कि अमेरिका को ही फ़ायदा है। यह ट्रंप का सोचना था, और ये चीज़ मैं दोस्तों आगे आप लोगों को बताता हूँ कि वो कैसे है। सबसे पहले दोस्तों नवंबर में अमेरिका में मिड टर्म के इलेक्शन होने वाले हैं। तो उस इलेक्शन में दोस्तों ट्रंप की पार्टी को घाटा ना हो, उस चीज़ को देखकर दोस्तों ट्रंप ने इन हॉर्मुज़ को खिलवाया और क्रूड ऑयल के दाम को भी नीचे लाया और ईरान के तेल को मार्केट में लाया। क्योंकि दोस्तों मैंने आप लोगों को ये बताया कि
अमेरिका में नवंबर में इलेक्शन होने हैं, लेकिन इसका घाटा क्यों होगा दोस्तों? क्योंकि अमेरिका के खुद लोग ट्रंप से नाराज़ थे और बोल रहे थे कि आपको ईरान के ऊपर अटैक करने की क्या ज़रूरत थी। दोस्तों, अमेरिका के नागरिकों का मानना है कि ईरान के ऊपर अटैक हुआ और उसी वजह से महंगाई बढ़ी है, हमें तेल नहीं मिल पा रहा है और इस वजह से ट्रंप की गर्दन अमेरिका के नागरिक पकड़ने लगे। तो उसमें दोस्तों जो मिड टर्म के इलेक्शन होने हैं नवंबर में, उसमें ट्रंप को घाटा होने वाला था और यही सब चीज़ सोचकर अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हरमुज खुलवाया और ईरानी तेल को मार्केट में लाने की कोशिश की, क्योंकि नवंबर में जो इलेक्शन है उसमें ट्रंप को घाटा नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें दोस्तों ट्रंप के दिमाग में चल रही थी और मैं आप लोगों को बताऊं दोस्तों, और एक जो चीज़ चल रही थी वो ट्रंप के मन में ये थे कि अगर ईरान के सैंक्शन को मैं हटाता हूं तो फिर ईरान जो डील करेगा, अपना क्रूड ऑयल बेचेगा, वो किस पेमेंट में करेगा, ये ट्रंप सोच रहा था दोस्तों। और मैं आप लोगों को बता दूं कि अमेरिका हो या फिर ईरान हो या दुनिया का कोई भी देश हो, अगर ट्रेड करते हैं तो दुनिया जो ट्रेड करती है दोस्तों 80% से ज़्यादा अमेरिकी डॉलर में ही करते हैं। और यही वो चीज़ है दोस्तों जो ट्रंप सोचकर ईरान के ऊपर से सैंक्शन हटाया है, क्योंकि दोस्तों ईरान के ऊपर से सैंक्शन हट गए हैं तो अब ईरान खुला ईरानी तेल को बेच पाएगा और ईरानी तेल अगर बेचता है तो फिर वो अमेरिकी डॉलर में बेचेगा। अब मैं आप लोगों को बताता हूं दोस्तों इसमें फ़ायदा अमेरिका का किस तरह से है। तो दोस्तों, अगर भारत की कंपनी IOCL ईरानी तेल खरीदने जाती है, आप मान के चलो $100 मिलियन का IOCL ईरानी तेल खरीदते हैं, तो अगर ईरान को पेमेंट देना है तो IOCL कैश में नहीं देगी बल्कि डॉलर देगी, वो भी ट्रांजैक्शन करेगी। और जो ट्रांजैक्शन होगा दोस्तों वो किस पेमेंट सिस्टम में होगा आप क्या जानते हैं? वो दोस्तों स्विफ्ट कोड पेमेंट सिस्टम में होगा। और यहीं पर दोस्तों ईरान फंस जाता है और अमेरिका मजबूत हो जाता है, क्योंकि स्विफ्ट कोड के ऊपर अमेरिका का एकाधिकार है, स्विफ्ट कोड को अमेरिका ही चलाता है। दोस्तों मान के चलिए IOCL ने $100 मिलियन का ईरानी तेल परचेज किया, अब IOCL जो पेमेंट करेगा वो स्विफ्ट कोड के ज़रिए करेगा और स्विफ्ट कोड के ज़रिए IOCL पेमेंट करेगा तो फिर वो पेमेंट दोस्तों डायरेक्ट ईरान को नहीं जाएगी, बल्कि वो पेमेंट पहले अमेरिका जाएगी और फिर अमेरिका डिसाइड करेगा कि इस पेमेंट को अलाउ करना है, परमिशन देना है या नहीं देना है। अगर अमेरिका चाहेगा तो वो पेमेंट फ्रीज कर देगा और ईरान को वो पेमेंट नहीं मिलेगा। और यही वो चीज़ है दोस्तों जो अमेरिका करने की कोशिश कर रहा है और यही सब चीज़ सोचकर प्रेसिडेंट ट्रंप सैंक्शन हटा रहा है ईरान के ऊपर से। तो अब मैं बात करता हूं दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि अब जो ईरानी एसेट्स अनफ्रीज हुए हैं उसका क्या? तो ये बात भी वही है दोस्तों, इसके ऊपर ट्रंप ने ये शर्त लगाई है और बताया है ट्रूथ सोशल के ऊपर 2 बार पोस्ट करके कि हम ईरानी एसेट्स को रिलीज़ कर रहे हैं, लेकिन जो ईरानी एसेट्स हम रिलीज़ करेंगे उन पैसों से ईरान अपनी मर्जी से खर्च नहीं करेगा और ईरान अपनी सेना के ऊपर खर्च नहीं करेगा, ये ट्रंप का कहना है। मतलब दोस्तों ट्रंप जो है एक तीर से 2 निशान लगाने की कोशिश कर रहा है और इसलिए दोस्तों ट्रंप ने ये कहा है कि ईरान को एस्क्रो के ज़रिए पेमेंट मिलेगा। अब एस्क्रो क्या है ये आप शायद सोच रहे होंगे दोस्तों। तो एस्क्रो जो है एक तटस्थ देश होता है, चाहे वो कतर हो सकता है, ओमान हो सकता है या कोई और देश हो सकता है। अब हम मान के चलते हैं दोस्तों कि ओमान एक तटस्थ देश है और अमेरिका ने ओमान के बैंक को एस्क्रो दिया है। अब एस्क्रो ये करेगा दोस्तों कि जो IOCL ईरान को पेमेंट करेगी वो अमेरिका जाएगी, अमेरिका अलाउ करेगा और वो पेमेंट ओमान जाएगी। अब
ओमान के बैंक में दोस्तों ईरान जाएगा और पैसे निकालने की कोशिश करेगा, तो ओमान की बैंक बोलेगी कि आपको अमेरिका के प्रेसिडेंट से या फिर अमेरिकी प्रशासन से परमिशन लेनी होगी। तो यहीं पर वो चीज़ और वो खेल है दोस्तों। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि ईरान इन पैसों को अपने हिसाब से नहीं खर्चा करेगा, बल्कि ईरान को अगर कोई खाने पाने की चीज़ चाहिए, जैसे चावल, गेहूँ या कोई खाने पीने का अनाज, या फिर जो जख्मी लोग हैं, बीमार लोग हैं, उनके लिए अगर मेडिसिन चाहिए, तो फिर अमेरिका के किसान उसे प्रोवाइड करवाएंगे या फिर अमेरिका प्रोवाइड करवाएगा, ये कहा है। तो दोस्तों इसमें ट्रंप ये सोच रहा है कि ईरान के जो रिलीज़ किए हुए एसेट्स हैं उनको हम किस तरह से अमेरिका में लाए, क्योंकि दोस्तों ट्रंप जो है फ्रीज किए हुए एसेट्स को कब्ज़ा नहीं कर सकता था और रिलीज़ कर दिया है, तो फिर उन ईरानी रिलीज़ किए हुए पेमेंट को अमेरिका में किस तरह लाया जाए, इसके ऊपर ट्रंप आइडिया लगा रहा है और प्लान बनाने वाला है। और इसीलिए दोस्तों ट्रंप ने कहा है कि ईरान को जो भी खाने पीने की चीज़ लगेगी, चाहे वो गेहूँ हो, चावल हो, मक्का हो या जो कुछ भी है, वो अमेरिकी किसानों से ईरान खरीदेगा। और साथ ही अगर मेडिसिन भी लगती है तो अमेरिका से खरीदेगा। और यही चीज़ है दोस्तों, क्योंकि ट्रंप ये सोच रहे हैं कि अगर ईरान को हम उसके पेमेंट दे देते हैं, उसको डॉलर दे देते हैं, और डॉलर और पैसा ईरान के हाथ में आ गया, तो फिर ईरान अपनी सेना को मजबूत करेगा, अपनी IRGC को मजबूत करेगा। और साथ भी ये भी हो सकता है कि ईरान बैलिस्टिक मिसाइल को डेवलप करे और न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाए। ये सारी चीज़ों को देखकर दोस्तों ट्रंप ने ये सोचा कि हम ईरान के हाथ में कैश नहीं देंगे या फिर ईरान अपने हिसाब से खर्च नहीं करेगा, बल्कि तटस्थ देश ओमान या फिर कतर के ज़रिए एस्क्रो के थ्रू हम इस पेमेंट की लेन देन करेंगे। तो बात यही है दोस्तों कि अगर ईरान को गेहूँ चाहिए, चावल, मक्का चाहिए, तो अमेरिका को बोलेगा कि देखो मैं ये चीज़ खरीदने वाला हूँ और इसकी लिस्ट ये रही, तो वो लिस्ट अमेरिका को दिखाएगा और अमेरिका परमिशन देगा कि ठीक है, आप अमेरिकी किसानों से ये चीज़ें ले लो और ओमान के बैंक में जाओ और ये बिल दिखाओ, वो तुम्हें पैसे दे देंगे। और वो पैसे भी दोस्तों खुद ईरान को नहीं देंगे, बल्कि वो ओमान का एस्क्रो बैंक खुद अमेरिका को ट्रांसफ़र कर देगा और ईरान को एक पैसा भी नहीं गा। लेकिन दोस्तों ईरान को एक पैसा भी नहीं मिलेगा, इसका मतलब यही नहीं कि ईरान फंसता चला जा रहा है। ईरान भी दोस्तों ये सोच रहा है कि मुझे थोड़ा समय मिल जाए, और वो समय इसलिए मांग रहा है दोस्तों, मैं आप लोगों को थोड़ी देर में बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले ईरान ने भी ये शर्तें इसलिए रखी कि ईरान के एसेट्स को रिलीज़ किया जाए, क्योंकि दोस्तों इजराइल और अमेरिका ने ईरान में इतनी तबाही मचाई थी कि लाखों लोग मर गए, लाखों लोग घर से तबाह हो गए, बेघर हो गए, और भूखमरी इतनी ज़्यादा है ईरान में। जो ईरानी करेंसी है वो भी इतनी नीचे गिर गई है कि लोग भूखे मर रहे हैं, जो जख्मी है, बीमार है, उन्हें मेडिसिन नहीं मिल रही, खाने पीने की चीज़ें नहीं मिल रही है। और साथ ही दोस्तों ईरान में जो लोग ईरानी गवर्नमेंट का विरोध कर रहे हैं, उनको भी ईरानी गवर्नमेंट को जवाब देना था और अपने नागरिकों को ये दिखाना था ईरानी गवर्नमेंट को कि देखो हम आपके लिए भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, आपके लिए मेडिसिन की व्यवस्था कर रहे हैं। और यही वो चीज़ है दोस्तों ईरान भी कर रहा है जो ट्रंप कर रहा है, क्योंकि ईरान का मानना है कि वैसे भी अमेरिका हमारी फ्रीज संपत्तियां तो देने वाला है नहीं, उससे बेटर यह है कि हम उस फ्रोजन एसेट से हमारे भूखे लोगों को खाना खिलाएं, चावल दे, गेहूं दे और मेडिसिन दे। इस वजह से फिर ईरान के लोग खुश भी रहेंगे और गवर्नमेंट का विरोध भी नहीं करेंगे। साथ ही ट्रंप को यकीन भी दिलाया जा रहा है कि हम आपके साथ डील कर रहे हैं। और ये सब दोस्तों ईरान की गवर्नमेंट इसलिए कर रही है क्योंकि उसे थोड़ा समय चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है ना दोस्तों ईरान ने न्यूक्लियर बम बना लिया है,
क्योंकि हम 2-3 सालों से सुन रहे हैं कि ईरान ने यूरेनियम 60% तक एनरिच कर लिया है और न्यूक्लियर बम बनाने के लिए दोस्तों 90% तक यूरेनियम का एनरिच्ड होना ज़रूरी होता है और 30% ईरान को अब एनरिच्ड करना था। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ईरान ने 90% तक यूरेनियम को एनरिच्ड कर लिया है और अब उस बम को ले जाने के लिए जो मिसाइल चाहिए उस मिसाइल के ऊपर ईरान काम कर रहा है, उस मिसाइल को डेवलप करने पर लगा हुआ है और उसे थोड़ा टाइम चाहिए था और इसी वजह से दोस्तों ईरान और अमेरिका ने 60 दिनों का सीज फायर तय किया है और इसीलिए दोस्तों थोड़े ईरान भी अपनी ओर से ज़्यादा शर्तें लगा रहा है कि मेरी ये शर्तें हैं, ट्रम्प को ये माननी चाहिए या फिर लेबनान के ऊपर इजराइल हमले नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें चल रही है और अमेरिका भी ये इसीलिए कर रहा है दोस्तों क्योंकि नवंबर में इलेक्शन होने वाले हैं, उस इलेक्शन में ट्रम्प के ऊपर इफेक्ट ना पड़े, प्रेशर ना पड़े, इस वजह से ये सारा खेल चल रहा है। लेकिन अब मैं आप लोगों को बताऊं ना दोस्तों, भारत इसमें क्या खेल खेल रहा है। भारत ये खेल खेल रहा है दोस्तों कि जो अमेरिका अपना स्विफ्ट कोड सिस्टम के जरिए पूरी दुनिया के ट्रेड को, लेन देन को अपने हाथों में रखता है ना, बिल्कुल उसी तरह भारत भी यूपीआई के जरिए ये सारा पेमेंट पूरी दुनिया में चलाना चाहता है और पूरी जो चेन है अपने हाथों में लाना चाहता है। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं और मैंने आप लोगों को कहा भी कि ये स्विफ्ट कोड जो है अमेरिका के बलबूते पर और ईरान की जो भी ट्रेड होगी वो जब तक अमेरिका अपना अलाउ नहीं करता, परमिशन नहीं देता, तब तक वो सक्सेस होगा नहीं। और यही चीज़ दोस्तों दुनिया के और देशों पर भी लागू होता है। अगर भारत दोस्तों किसी देश के साथ अगर ट्रेड कर रहा है और अमेरिका ने भारत के ऊपर सैंक्शन लगा दिए या फिर स्विफ्ट कोड से बाहर कर दिया भारत को, तो फिर जो परेशानी होगी वो भारत को होगी, अमेरिका को नहीं होगी, ना ही दुनिया के दूसरे देशों को होगी, बल्कि भारत को होगी। और इसीलिए दोस्तों भारत दुनिया के देशों को समझा रहा है कि ये यूपीआई है, आप यूज़ करो, इसमें ना ही हमारी परमिशन की ज़रूरत है और ना ही दूसरे देशों की परमिशन की ज़रूरत है। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करो और पेमेंट सीधा आपके खाते में, ना ही किसी तीसरे देश में जाएगा और ना ही किसी और देश में जाएगा और ना ही परमिशन की ज़रूरत है। और इसलिए दोस्तों हमारे मोदी जी ने दुनिया के 8 देशों में यूपीआई सिस्टम लागू भी कर दिया है और दुनिया के देश यूज़ भी कर रहे हैं। इसमें दोस्तों फ्रांस है, यूएई है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, ऐसे 8 देश है दोस्तों जो भारत का यूपीआई यूज़ कर रहे हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे लीडर्स दुनिया को कन्विंस करने पर लगे हुए हैं कि ये स्विफ्ट कोड की तरह नहीं है। जिस तरह से स्विफ्ट कोड के ऊपर अमेरिका का अधिकार है और जब चाहे वो बंद कर सकता है, सैंक्शन लगा सकता है, उस तरह से नहीं है। ये हमारे लीडर बोल रहे हैं दुनिया के देशों को और दुनिया भी इसमें कन्विंस हो रही है दोस्तों। और मुझे लगता है कि फ्यूचर में यूपीआई का ही दबदबा होगा क्योंकि धीरे धीरे दोस्तों आज 8 देशों ने यूपीआई को अपनाया है, यूज़ कर रहे हैं। कल हो सकता है कि एक देश ऐसा कर करके दोस्तों पूरी दुनिया में यूपीआई का चलन हो जाए और यूपीआई जो है हमारा है, तो फिर इसमें हमें बहुत ही ज़्यादा इसके ऊपर लाभ होंगे। और यही वजह है दोस्तों मैं आप लोगों को बता रहा था कि भारत ने जो ऐसे पत्ते खेले हैं, ऐसी चाल चली है, जिस वजह से फ्यूचर में हमें बहुत फ़ायदा होगा। और ये बात ना दोस्तों ईरान भी जानता है और इसीलिए मतलब मैं आप लोगों को ईरान वाली बात इसलिए कहा कि ईरान भी जानता है कि ये जो सैंक्शन उसके ऊपर से हटाई गई है या फिर फ्रोजन एसेट्स को रिलीज़ किया गया है अमेरिका की तरफ से, वो सब कुछ ईरान भी जानता है दोस्तों कि ये क्यों किया गया है। और ये अगर किया भी गया है तो इसके ऊपर निगरानी होगी, कंट्रोल होगा, वो अमेरिका का ही होगा। सब जानता है दोस्तों, अमेरिका या फिर ईरान पागल नहीं है।
जो ये सारा खेल खेल रहे हैं। तो दोस्तों मेरा सीधा सा कंक्लूजन यही है कि ट्रंप इसमें हार नहीं रहा है और ना ही अमेरिका जीता है और ना ही ईरान जीत रहा है या फिर हार रहा है। ये लड़ाई अभी चल रही है दोस्तों, आगे फ्यूचर में क्या होगा ये तो हमें 60 दिनों के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस वीडियो को आप लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, क्योंकि मैंने आप लोगों को इस वीडियो में एक ऐसी डीप एनालिसिस करके बताई है जो लोग सोचते थे कि ईरान जीत रहा है। मैंने आप लोगों को इस टॉपिक में अगर थोड़ा अच्छे से समझाया हो या फिर आपको पिक्चर क्लियर हुई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।